आफ्टर लिविंग दिस होटल आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ऑर्डर से बाहर निकलती थी। ये यहाँ का व्यू है। तो सबसे पहले मैं आपसे हेलो कहना चाहूँगी और फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे केदारनाथ के व्लॉग्स नहीं देखे हैं जो मैंने इसके पहले अपलोड किए थे, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप यही वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देखें, मतलब इसे भी कंप्लीट कर लें और उन्हें भी देखें, ज़रूर देखें, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ और इस फीलिंग के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम केदारनाथ से निकल ही रहे थे और थोड़ी दूर पे आगे हम रुक गए और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट करी थी। साथ में आपको मैं यहाँ के पहाड़ दिखा रही थी कि लोग यहाँ पर खेती कैसे करते हैं। सीढ़ियाँ होती हैं, इनकी खेती सीढ़ियों की तरह होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको भी पता है कि प्लेन एरिया पे काम करना और पहाड़ियों पे सीढ़ियों की तरह काम करना बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ वहाँ के वेदर के हिसाब से भी काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक घर था जिसके बाहर जाके मैं बैठ गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और काफ़ी ग्रीनरी और अच्छी सी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं वहीं पर बैठी थी। और मेरे लिए तो चलना चढ़ना उतरना सब कुछ दुश्वार था क्योंकि आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा ट्रैकिंग हुआ था। उसके बाद तो पैरों की हालत ही ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली अपना ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे तो साथ में मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। और पीछे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हरा भरा है। हम लोग गए थे जुलाई के मंथ में, तो अगर आप सोच रहे हो कौन से महीने में जा सकते हैं तो ऑफकोर्स आप भी ये महीना चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे का हमने फिर सफ़र शुरू किया। काफी तो लगे अब यहाँ से आगे का जो सफ़र था वो और भी ज़्यादा लंबा होने वाला था, इसलिए हमने अपने कार की टायर और ब्रेक दोनों चेक करवा लिया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम लग रही थी। तो हमने सोचा रिस्क ना लेते हुए बेहतर है कि पहले चेक करवा लिया जाए। आप माउंटेन्स में जब ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से एक ये भी है कि बिना कोई रिस्क लिए और बिना इग्नोर किए हुए अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक या कार की टायर में या ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इवन आपको आपकी हेल्थ में भी अगर दिक्कत लग रही है, तो बेहतर है पहले आप ब्रेक लें, उसे चेक करवाएं, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट दें, फिर आगे कैरी ऑन करें, मूव ऑन करें। तो हमने भी यही किया। हमारा यहाँ से प्लान था कि अब हम जाएंगे बद्रीनाथ। जी हाँ, बद्रीनाथ हमारा प्लान लिस्ट में नहीं था, पर वो सडन में प्लान बन गया क्योंकि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि बद्रीनाथ हम चाहे तो जा सकते हैं, एक ही दिन की तो बात होगी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतना लंबा सफ़र तय किया, इतनी लंबी ट्रैकिंग की थी ना कि सब थके हुए थे, तो मन बहुत हो भी रहा था लेकिन फिर हिचकिचाहट भी हो रही थी क्योंकि 200 किलोमीटर से और ज़्यादा लंबा सफ़र और फिर वहाँ से लखनऊ, तो इसलिए बहुत बार ना हो रहा था फिर हाँ हो रहा था। बट फाइनली हम सब ने हाँ कर दी और अब यहाँ से बद्रीनाथ की जर्नी शुरू हो गई। हे गाइस, तो लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों से मिली थी मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोगों का केदारनाथ का दर्शन कंप्लीट हो गया है, हम लोग अब निकल रहे हैं। बट हम लोगों का थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ और अभी मैं जहाँ पर बैठी, पहले तो आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। तो अभी हम लोगों का प्लान हो गया है कि हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ से बद्रीनाथ और हम लोग यहाँ पर एक मिडवे में पहुँच गए हैं। यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर चाय वाय पिएंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बद्रीनाथ बेसिकली अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही पास में है। सो अभी हम लोग यहाँ विष्णु वैकुंठ धाम पर हैं। तो मैं तो यहाँ फ्रेश होने के लिए आई थी, तो मेरे वॉल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। लेट मी शो यू।
यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डॉग्स भी मिलेंगे, बहुत ही स्वीट है। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सा टेंपल भी है यहाँ पे जो कि अभी खुला है और जस्ट ऑसम 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 ऑसम। और हम हैं इन पहाड़ियों के बीच। सो अभी हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं और यहाँ मंदिर के दर्शन रात को 10 बजे तक होते हैं। तो चलो अब आप लोग भी मेरे साथ बद्रीनाथ के दर्शन करो। यार अभी भी पैर सही में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बट जस्ट समझ के थिया। यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा कि हम 9 बजे बद्रीनाथ पहुँच गए थे और गोविंद घाट में एंटर करने के बाद से हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसके 2 रीज़न थे। पहला ये रीज़न कि हद से ज़्यादा अंधेरा, रात होने के बाद वो रात नहीं होती, वहाँ पर अंधेरा होता है, शहरों की तरह नहीं कि जगमगा रहा है, वहाँ पर रात मतलब बाकायदा अंधेरा हो जाना। तो ये एक रीज़न था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती थी। और दूसरा रीज़न कि वहाँ की सड़कें हद से ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ते। वहाँ पे लैंडस्लाइड्स कुछ जगह हो रखी थी और कुछ जगह वहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे थे, तो रास्ते ना बहुत ही ख़राब हो चुके थे। वहाँ की जो रोड थी वो काफ़ी चढ़ाई वाली थी, स्टीप सड़कें थी और जिसकी वजह से हमारी कार थी वो आगे चढ़ नहीं पा रही थी, बार बार रिवर्स जा रही थी। तो इतनी रात को हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ एक हम रास्ते में अकेले, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ सही टाइमिंग क्या होगा एंटर करने का, क्या कुछ। तो हम लोग बस चल दिए थे और यही एक रीज़न था कि पूरे रास्ते पे हम इकलौते चल रहे थे और इतना ज़्यादा अंधेरा, हम लोग बहुत बुरी तरह डर गए थे कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हम किससे हेल्प मांगेंगे। तो उस टाइम का वो मोमेंट सबसे ज़्यादा डरावना था। हमारे साथ 2 ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे, तो ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हम लोग बुरी तरह से डर गए थे। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि वहाँ पर आप दिन ढलने से पहले पहले पहुँच जाएँ। अपना जो भी प्लानिंग करिए कुछ ऐसा ही करिए कि दिन ढलने से पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि सेफ़ नहीं होते हैं रास्ते बिल्कुल भी, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होते हैं। और वहाँ का रूल भी यही है कि 9:30 बजे के बाद, मैक्स टू मैक्स 9:30 बजे के बाद आपको बद्रीनाथ में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप वहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 बजे से पहले आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। तो ये रूल ऑलरेडी है वहाँ पे, बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वहाँ की सड़कें देखने के बाद तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लेट नाइट जर्नी करें। तो जब आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या अमेजिंग 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 व्यू है। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा फट रही है, डर लग रहा है क्योंकि बहुत तगड़ा फ्लो है पानी का। बट लुक एट, और वो देखो मून।
बद्रीनाथ जाने का प्लान करें तो कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं। पहली बात ये कि वहाँ जाने के लिए कोई भी रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता है केदारनाथ की तरह। जैसा कि आपको पता है हमने सडन प्लान किया था, लेकिन फिर भी हमें सुबह और शाम दोनों टाइम पे बहुत अच्छे दर्शन मिल गए थे बद्रीनाथ जी के। तो आपको कुछ भी रजिस्टर नहीं करवाना है पहले से ही। दूसरी बात ये कि वहाँ पर कुछ भी ट्रैकिंग नहीं है, पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। कार को पार्क किया और उसके बाद आराम से बीच में एक मार्केट है, मार्केट क्रॉस करने का, तो आप बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर तीसरी बात ये कि अगर आपको वहाँ पर बैठ के अच्छे से दर्शन करना है, टाइम स्पेंड करना है, तो वीआईपी डोर है एक, आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद पैसे के जो चार्जेस है वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, चार्जेस डिफरेंट हो सकते हैं। वहाँ पर पैसे दीजिए और मेन दूसरा गेट है जहाँ से आपको अंदर बिठा दिया जाएगा। बैठ के बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उन्हें सामने से देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छा हो गया था, हमने गेट पे ही खड़े होकर के वहाँ पे पूरे दर्शन किए थे और सुबह की आरती भी हमने देखी थी, तो हमें वो दर्शन तो बहुत अच्छा लगा था। वेल आई होप कि आप लोगों ने मंदिर के दर्शन किए हो मेरे साथ भी। मैं अंदर से पूरी तरह से मंदिर नहीं दिखा सकती, दो रीज़न है। पहला, अलाउड नहीं होता। दूसरा, अलाउड भी होता तो भी मैं नहीं दिखाती, क्योंकि ये ऐसी जगह ना जो आपको खुद आना चाहिए, खुद मेहनत करो और मेहनत करके यहाँ तक आओ और इसके बाद फिर दर्शन करो। क्योंकि वर्चुअली दर्शन करके कुछ नहीं मिलने वाला यार। मेहनत करोगे, आओगे तो तुम्हें ना यहाँ की जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, उसका फील होगा। सो यस, जस्ट कम हियर एंड enjoy this beautiful place, the beauty of this place, and so amazing. And obviously ये रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पूरा रास्ता कैसा था, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये भी थोड़ा सा डेंजरस ही है। सो यहाँ पे आपको हर कदम पे ना थोड़ा सा डेंजर लगेगा, बट ट्रस्ट करो यार, थोड़ा सा विश्वास रखो, पहुँच जाओगे, अच्छे से दर्शन करोगे और बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब अपने साथ लेके जाओगे। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, साथ में यहाँ पर पास में कहीं होटल देखेंगे जहाँ हम स्टे करेंगे। एंड देन अगेन मॉर्निंग में ना यहाँ पे जो आरती होती है वो मॉर्निंग टाइम पे होती है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए तो हम लोग आरती तो नहीं इंजॉय कर पाए और हम लोगों ने दर्शन कर लिया, बट आरती का टाइम अब मॉर्निंग टाइम पर है, तो हम मॉर्निंग में टाइम पर आएंगे यहाँ पे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, और फिर जो सुबह की आरती होती है ना वो इन्जॉय करेंगे। सो आई होप, मतलब मैं होप करती हूँ कि शायद वो आरती वाला जो टाइम होगा मैं वो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी, बिकॉज ओबियसली रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना आपका पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो फ़ोन में चला जाता है और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्जॉय ज़्यादा करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बस रिकॉर्ड करूँगी, दैट्स इट। तो चलो फ़िलहाल तो भी अपने स्टे पे जाते जहाँ पे हमें रुकना है, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जलेबी सो अभी हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने एक रूम लिया है और हम लोग स्टे करने वाले हैं जस्ट मंदिर के सामने। सो ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पे एक बीच में एक पुल है, पुल के जस्ट इस पार हम लोगों ने रूम लिया हुआ है। तो आज हम लोग रात को बस यहाँ स्टे करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए, बेसिकली फाइनली लखनऊ के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे होम सिकनेस चालू हो गई है। सो अब जा रहे हैं सोने। और यहाँ का जो व्यू है ना, अभी तो पूरा बादल नीचे आ चुके हैं तो कुछ नहीं दिख रहा। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा बादल है और नीचे पानी है, सामने मंदिर है, इधर मैं हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत फट रही है। तो बस सोचे जल्दी से सुबह हो जाए और अब हम लोग अपने घर के लिए यहाँ से निकलें। तो अब मैं सोने जा रही हूँ और आप लोगों को फिर सुबह मिलती हूँ। सुबह होपफुली ये बादल ना हो तो आप लोगों को यहाँ का बहुत ही अमेजिंग सा व्यू दिखाऊंगी मैं। ओके, हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये है मंदिर, अब हम वहाँ जाएंगे, सुबह हो गई है, दर्शन करने जाएंगे एक बार फिर से। और पूरे के पूरे बादल नीचे हैं, तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं सुंदर सुंदर, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, जिन पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और अब हमें वहाँ जाना है।
अगर आपने मेरे केदारनाथ व्लॉग देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको गौरी कुंड के बारे में बताया था। बद्रीनाथ में भी एक कुंड है जिसे तप्त कुंड और तपो कुंड नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। सुबह के टाइम पर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बद्रीनाथ जी को बहुत अच्छे से दर्शन किया, उनका श्रृंगार होते हुए देखा और उनकी आरती देखी अपनी अंधी आंखों से। तो वो लम्हा, वो मोमेंट बहुत ही प्यारा था। आप चाहे तो VIP डोर से भी एंट्री लेकर उन्हें बहुत और भी ज़्यादा करीब से देख सकते हैं। अगर हम स्टे की बात करें तो GMVN यहाँ पर भी है, आप GMVN में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने GMVN में स्टे नहीं किया था क्योंकि रूम्स पूरे बुक्ड थे। इसके बाद हम लोग यहाँ की कुछ मार्केट, जो छोटी सी मार्केट थी, वो एक्सप्लोर की और हमने अपने घर वालों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदे। तो आप भी काफ़ी सारे गिफ्टिंग आइटम्स वहाँ पे ले सकते हैं। और अब यहाँ से हमारी वापस अपने घर लखनऊ की जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये जो लम्हा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए शेयर करती हूँ ताकि ये मेरे पास लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाए और बस ये मेरी मेमोरी बन के रहे। यहाँ पे हम सब पूरी तरह से थक चुके थे, फिर भी हम प्लान कर रहे थे कि वैली ऑफ फ्लावर्स चलते हैं अभी भी, और वो बहुत सही समय है। हम वैली ऑफ फ्लावर्स जाएंगे, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और पता नहीं क्या क्या, पर हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया फाइनली। और जो मैं आप लोगों को रात को बता रही थी ना, जब हम इस रूट से निकले हैं उसके आधे घंटे के बाद ही यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी और 1-1.5 घंटे हम इस रास्ते पर खड़े थे क्योंकि रास्ता साफ़ हो रहा था और काफ़ी ट्रैफिक लग गया था दोनों साइड पर। तो ये होते हैं पहाड़ों के रास्ते। सफ़र के बीच में हमने अपनी गाड़ी को रोका साइड पर और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी जगह थी। हमने ब्रेक लिया था क्योंकि कार में लगातार बैठे रहने की वजह से ना पैरों में दर्द शुरू हो गया था और आगे हमें लखनऊ तक जाना था और बैठे बैठे ही, तो इसलिए हमने सोचा कि ब्रेक ले लिया जाए। अगर आपकी भी जर्नी लंबी होने वाली है तो और आप कार या बाइक से ट्रैवल करें तो बीच बीच में ब्रेक ज़रूर ले लिया करिएगा। यहाँ से हम जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे, देवभूमि से बाहर जा रहे थे, उत्तराखंड से बाहर जा रहे थे, वैसे वैसे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि हम अपनी फैमिली से मिलने वाले थे और बुरा भी लग रहा था क्योंकि अब इस देवभूमि को हम बाय बोलने वाले हैं। ये जो वादियाँ हैं अब हमारे सामने ज़्यादा देर तक रहेंगी नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपने अगर सुना हो तो केदारनाथ में और बद्रीनाथ में दोनों जगह आपको बोले थे मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत बड़ी थीं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग्स भी ज़्यादा होते हैं और रोड एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो यही एक रीज़न था कि मुझे वहाँ ज़्यादा डर लग रहा था। पर यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर डर नहीं लग रहा था। इसके बाद हमने बीच बीच में कहीं कहीं रोक कर कुछ चीज़ें भी टेस्ट की थी। यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ खाए थे अल्मोड़ा में। आप भी अगर जाते हैं तो ज़रूर टेस्ट करिएगा। रात के टाइम हम रानीखेत भी पहुंचे थे जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। अब मैं आप लोगों के साथ अपना दूसरा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने रात को अचानक में एक सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क कर दी थी और रोड पर लेट गए थे क्योंकि उनको कंटिन्यूसली ड्राइव करने की वजह से चक्कर आने लग गया था। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उन्होंने कभी भी पहाड़ों में इतनी ज़्यादा लंबी ड्राइविंग की ही नहीं थी पहले। तो अब अगर आप भी ऐसे जा रहे हो तो आप अपने साथ कोई एक्सपर्ट ड्राइवर ही लेकर जाइए जिसने पहले माउंटेन्स में ड्राइव किया हो या फिर आपको भी ड्राइव आता हो, तो 2 लोग ऐसे होने चाहिए। तो ये आपको मैं क्लिप ऐड कर दूंगी कैसे सुनसान जगह उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी थी, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे यहाँ भी। मैं भी एक राउंड घुमा दूं गाड़ी। नहीं कोई भी जर्नी, कोई भी ट्रिप बिना किसी यादों की पोटली के ख़त्म हो ही नहीं सकता। जहाँ हम कहीं ट्रिप करने जाते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठा करते हैं और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट थे ये इन्हीं यादों के हिस्से हैं और ये लाइफ टाइम मेमोरी बन के रहेंगे हमारे साथ और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी रहेंगे। यहाँ पर हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की, बहुत सारी चीज़ें सीखी और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। यहाँ पर ये केदारनाथ बद्रीनाथ का ट्रिप तो एंड हो जा रहा है पर ये मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरी यादों में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप लोगों के साथ मैंने पूरी जर्नी शेयर की। आप लोग
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी। ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहूँगी कि ट्रैवल आप लोग भी ज़रूर करिए, इससे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने को मिलती हैं। एक लास्ट टिप देना चाहूँगी, जब माउंटेन्स में जाते हैं तो अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर को अच्छे से कवर करके फुल बाजू के कपड़े पहन के जाइए, वरना कुछ इस तरह से आप लोगों की भी हालत हो सकती है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।